इसमें आर्यम लिखा है। हमने कहा आर्यम को बताओ कितने फुट फार्म बताऊं। हम कुछ ज्यादा अंग्रेजी तो पढ़ा लिखा नहीं हूं पर फिर भी कितने बताऊं। हमने कहा आप अपनी संस्कृति को भूल करके और आपने अंग्रेजी को मान्यता दी। ठीक है स्कूल में अंग्रेजी पढ़िए, आप ही सब दफ्तर में जो काम होते हैं आजकल इंग्लिश से तो होते हैं, करिए। लेकिन यहाँ आप आश्रम में इंजीनियर नहीं है, यहाँ आप इंजीनियर नहीं है, एक भक्त की तरह आए हैं, इसलिए आपको राम लिखना चाहिए। मैंने कहा सुनो बताएं। अब हम पूछते हैं आपसे अंग्रेजी बाद बियानी राम विमुख सुनते जानी, बोलो भला आज के जमाने में साधु बनाने की शिक्षा कोई देता है? रामायण उत्तरकांड आप देखिए, पहले के समय में सिर्फ पढ़ाई अगर है तो सीताराम 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 जय सीताराम, इसके अलावा कोई पढ़ाई नहीं है। उत्तरकांड खोल के आप देख लीजिए, इस बात का प्रमाण है। भजन ही राम सेवा सुख सागर, केवल सब है। और अब कहीं फादर, तो माता जी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मदर है। तो हम कहें बेटा को क्या कहते हैं? कहीं सन कहते हैं। बेटी क्या कहते हैं? कहीं डॉटर कहते हैं। हमने कहा चाचा को क्या कहते हैं? कहीं अंकल कहते हैं। तो चाची को क्या कहते हैं? कहीं आंटी कहते हैं। तो हम कहें मौसी को क्या कहते हैं? कहीं उनको भी आंटी कहते हैं। हम कहें बुआ को क्या कहते हैं? कहीं उनको भी आंटी कहते हैं। तो हम कहें एक ही आंटी है तुम्हारे पास में, तुमसे कुछ नहीं है। हमने कहा जिस भाषा में रिलेशनशिप ना हो उस भाषा का प्रयोग हमको अपने धार्मिक संस्थानों में नहीं करना चाहिए। मैंने कहा अपने उसमें देखो कैसे रिलेशनशिप है। मैंने कहा माता शुद्ध जिनका लिखा उनकी आचरण इतने पवित्र हैं, आज भी तुम गा रहे तुम्हारे बाबा ने गाया, परबाजा ने गाया, तुम्हारे बाप ने गाया, तुम गा रहे हो, और भी आगे गाने वाले होंगे। ये मत सोचो कोई नहीं, कोई न कोई होगा। लंका भी होगी तो उसमें भी एक विभीषण है ना। तो दंपति धर्म आचरण नीका, अजम गाओ सुध जिनकर लीका, ऐसा पति पत्नी का सुंदर आचरण है। इसका मनु जी का है और शत्रु जी है ना। अब देखो बेटा कैसा है उनके घर में, पत्नी को आपने देखो तो धर्म में निपुण है, उनके आचरण पवित्र है। अजम गाओ शुद्ध जिनकर लीका, जिनकी स्तुति आज भी वेद कर रहे हैं, मां सभी गा रहे हैं। बेटा कैसा है उनके घर में देखो, इंद्रा पे उत्तान पाद सुत जासु। अभी इसके आगे पढ़े हो ना, इसके पहले पढ़े हो, ये संवाद आया होगा, सुन लो। इंद्र पे उत्तान पाद सुत जासु, बेटा कैसा है? उत्तान पाद जैसा बेटा। यानी आज के बेटे बेटे नहीं चपेटे हैं, लेकिन पहले का जासू। अब नाती कैसा है? ध्रुवा हरि भगत भयहु सुत जासु। उत्तान पाद जैसा बेटा है, और नाती कैसा है? ध्रुवा हरि भगत भयहु सुत जासु। उत्तान पाद के ही बेटे तो ध्रुव है, जिनका बेटा भगवान का सबसे बड़ा भक्त। अवेद पुराण प्रशंसा जाई। दूसरा वो प्रिय व्रत है। प्रिय व्रत का अर्थ क्या हुआ? प्रिय व्रत का अर्थ क्या हुआ? प्रिय व्रत का अर्थ ये हुआ कि जिसको व्रत प्रिय लगे, जिसको उपासना प्रिय लगे। लघु सुत नाम प्रिया व्रतताई है। वेद पुराण प्रशंसा जाही, उन्होंने शादी नहीं कराया। प्रिय व्रत ने शादी नहीं कराया, केवल उनको उपासना ही प्रिय लगी, इसलिए उनका नाम हुआ
प्रिय व्रत, जिसको व्रत ही प्रिय लगे, है ना, यानी भगवान का सामीप्य जिसको प्रिय लगे, उन्होंने बैराग धारण कर लिया, उन्होंने शादी नहीं करा। देखो आपने देखा पति कैसा है, मनु, पत्नी कैसी है, शतरूपा, बेटा कैसा है, नृपुतानपाद, नाती कैसा है, ध्रुव, है ना, बेटी भी है। तो बेटी कौन है? देवहूति। देखो उस घर के, उस परिवार के अंदर देखो कैसे कैसे लोग पैदा है ना। बाप कैसा है, माँ कैसी है, बेटा कैसा है, नाती कैसा है, अब बेटी को देखो, देवहूति, देवहूति पुनीता सुकुमारी, अजो मुनि करदम के प्रिय नारी। देवहूति पुनीता सुकुमारी, अजो मुनि करदम के प्रिय नारी। देवहूति उनकी पुत्री हैं मनु जी की, जो करदम ऋषि को ब्याही गई है, जो करदम ऋषि को ब्याही गई। देवहूति पुनीतास कुमारी, जो प्रिय करदम की मुन्नारी। जिनके गोत्र ऋषि है, देवहूति पुनीता सुकुमारी, अजो मुनि करदम के प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धर ऊंचे ही कपिल कृपाला। बेटी कैसी है? देवहूति है। दामाद कैसा है? मुनि करदम जैसा दामाद, और देवहूति जैसी बेटी है, करदम ऋषि जैसा दामाद। अब बेटी नातिन कैसा? बोले आदि देव, तो यही राम जी है, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे ऊंचे ही कपिल कृपाला। जिनके होत्र से यानी गर्भ से कपिल भगवान आए, है ना। देखिए सब घर में भरा पूरा है ना, है? ऐसा मनु ते ही मनु राज, राज कहाँ कैसा है? मनु के राज्य में ही सूर्य उदय होता है, मनु के राज्य में ही सूर्य होता है। लल्लू पंजो नहीं, यहाँ तो एक आध कंटी मोहर होगी तो पूरे नहीं समा, एक आध गाड़ी ट्रैक्टर होगी सीधे दुनिया बोल, है ना। लेकिन एक ऐसा राज्य था राम जी का, सात दीप नौखंड में, ऐसे ही राज मनु का था, है ना। उदयाचल से अस्ताचल तक उनका राज्य था। ते ही मनु राज की न बहुकाला, इस प्रकार से करते हैं। कहा गया ना राजाओं के लिए भी राजा स्वतंत्र नहीं है, उनको भी नहीं नरक जरूर है उनके जब तक, क्योंकि लिखा है कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, असोन्द्र बस नरक अधिकारी। सोन्द्र बस नरक अधिकारी। बोले कौन सा राजा नरक का अधिकारी है? बोले जासुराज प्रिय प्रजा दुख, जिसके राज। लेकिन यहाँ मनुष्य क्या करें? प्रभु आय सुपा, अगर हमको कथा का प्रजा का पालन जो है पुत्रवत कर दे, पर ऐसे को भी परमात्मा कम मिले, घरे में न मिल जाते। जब सब कुछ था, पैसा दाम सब दुनिया की सारी चीज, कोई कमी नहीं थी, कोई कुर्सी लड़ने वाला नहीं था। जैसे आज का 5 साल के बाद चुनाव हो जाएगा, क्या करेंगे, हटा दिया जाएगा, तो ऐसा भी नहीं था, है ना। लेकिन ऐसे मनुष्य को भगवान कब मिले?
जब होय न विषय विराग, होय न विषय विराग, अरे भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगत बिन। जब उनके हृदय में ऐसी ग्लानि हुई, कैसी ग्लानि हुई कि होय न विषय विराग, भवन बसतबा चौथपन, इस गृहस्थ आश्रम में रहते रहते हमारा चतुर्थपन हो गया, अनेकों प्रकार के भोग भोगते हुए और हमारा समय बीत गया, लेकिन होय न विषय विराग। लेकिन फिर भी एक चौथापन आ गया है? नाती बाबा को बाबा बाबा कह के चिल्लाता है, लेकिन बाबा उसके मतलब को कभी सोच नहीं पाता है। क्या नहीं सोच पाता है? बोलो। बेटे का नाती क्या कहता है बाबा को? बाबा बाबा। अरे अब तो बाबा बन जा, घर दुआर छोड़, ये सब रजिस्ट्री कराओ हमारे नाम में, तो चुपचाप जाके मूर्छा में बैठो हमारा बाबा बन जा। ऐसा कौन कहता है? नाती। नाती जो बेटा नाती है, सुख जैसा थोड़ी है? लेकिन रोक लग जाती है। रोक कैसे लग जाती है? जो बेटी का नाती होता है वो कहता ना ना, कहता ना ना। अरे नाना इसके चक्कर में मत पड़ना, जब तक तुम हो तब तक मेरे को भी कुछ मिल रहा है, बाद में कुछ मिलने वाला है ना। तो होय न विषय विराग, भवन